रात का सन्नाटा था। राज और विकी दो दोस्त एक लंबे सफर पर निकलते हैं। दोनों की कार एक वीरान रास्ते पर चल रही थी, जहाँ ना कोई दूसरा वाहन होता है और ना ही कोई रोशनी। तभी कार के इंजन से आवाज आती है और कार खराब हो जाती है। अरे यार, इस गाड़ी को क्या हुआ? अब ये स्टार्ट क्यों नहीं होती? शायद खराब पड़ गई है और यहाँ आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं है। इसका मतलब अब हमें रात इस सुनसान रास्ते पर ही बितानी पड़ेगी। नहीं बितानी पड़ेगी। वो देखो, सामने ढाबा। चल, वहां चलते हैं। तू पागल है क्या? इस वीराने में भला कोई ढाबा हो सकता है? मुझे ये ढाबा देखने में ही कुछ अजीब लग रहा है। अरे तू इतना मत सोच, वो ढाबा है, चलकर देख ही लेते हैं। वैसे भी बहुत भूख लगी है भाई। फिर दोनों दोस्त ढाबे के सामने जाते हैं। ढाबा काफी पुराना और अजीब सा दिख रहा था, पर उसमें एक हल्की रोशनी जल रही होती है। मुझे तो ये जगह कुछ सही नहीं लग रही भाई, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। अरे तू भी ना, चल डर मत, हो सकता है वहाँ अच्छी चाय और खाना मिल जाए। दोनों ढाबे के अंदर चले जाते हैं। वहाँ एक बूढ़ा आदमी बिना कुछ कहे एक अजीब सी मुस्कान के साथ उनका स्वागत करता है। आओ बेटा आओ, क्या लोगे? यहाँ की चाय बड़ी मशहूर है, रात के सफर में ताजगी आ जाएगी। आपने इस ढाबे का नाम आधी रात का ढाबा क्यों रखा है? इस नाम के बारे में तो बहुतों ने पूछा है बेटा, पर सुबह होते ही भूल जाते हैं। क्यों भाई, ये क्या अजीब नाम है? सुबह होते ही भूल जाते हैं मतलब? बस बेटा समझ लो, रात का राज है ये। यहाँ जो आता है वो कभी इस ढाबे को नहीं भूलता। बूढ़ा आदमी उन्हें बैठने के लिए कहता है और खुद किचन की तरफ चला जाता है। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी होती है और तभी एक ठंडी हवा का झोंका आता है और सामने एक लड़की खड़ी होती है। मुझे देखकर चौंकने की जरूरत नहीं, मैं ढाबे के मालिक की बेटी हूँ। अच्छा, बूढ़े काका अभी जो यहाँ खड़े थे? जी सही कहा, ये लो आपकी चाय और गरम गरम पराठे। यार राहुल, ये लड़की कुछ अजीब सी नहीं लगती? मुझे तो पूरा माहौल ही अजीब लग रहा है। लेकिन छोड़, अब आ ही गए हैं तो खा पी के निकलते हैं। खाना बहुत ही स्वादिष्ट है, पहला निवाला खाते ही जैसे सारी थकान मिट गई हो। किसने बनाया है ये खाना, तुमने या उस बूढ़े काका ने? विक्की चुप कर, तू कहीं भी शुरू हो जाता है। देखो, मेरी इस दोस्त की बात का बुरा ना मानना, ये थोड़ा मजाकिया किस्म का है। मजाक तो मेरी जिंदगी ने मेरे साथ खेला है साहब। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे अच्छे इंसान लगते हो, इसलिए। इतना बोलकर रोशनी अंदर चली जाती है। देखा देखा तूने उस लड़की को, कैसी अजीब बातें कर रही थी। मुझे यहाँ रुकना ठीक नहीं लगता, जल्दी से सुबह हो और हम यहाँ से निकलें। तभी बूढ़ा आदमी वहाँ आता है। आज मेरी बेटी की शादी है, इसलिए तुम दोनों बिना दावत खाए यहाँ से नहीं जा सकते। क्या मतलब है तुम्हारा? शादी, वो भी तुम्हारी बेटी की? तुम्हारी बेटी अभी यहाँ थी और आज उसकी शादी कैसे हो सकती है? यहाँ का माहौल देखकर तो नहीं लगता कि आज किसी की शादी हो। तभी अंदर से लाल जोड़ा पहने रोशनी आती है। किसने कहा आज शादी नहीं है? ये देखो, दुल्हन आ गई। वो राज की तरफ उंगली करते हुए कहती है, और दूल्हा वो रहा। मैं दूल्हा? मैं तुम्हारा दूल्हा नहीं हूँ, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मुझे जो पसंद आता है मैं उससे ही शादी करती हूँ, अगर नहीं करोगे मुझसे शादी तो मार डालूंगी। रोशनी अपने चेहरे से घूंघट उठाती है। उसका चेहरा पूरा जला हुआ और डरावना था। बूढ़े आदमी की भी आंखें सुर्ख लाल थी, जैसे खून भरा हो उसमें। बेटा, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो वो मर जाएगी। राज, मैंने पहले ही कहा था कुछ गड़बड़ है यहाँ। चलो जल्दी, हमें यहाँ से भागना होगा। मुझसे शादी किए बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकते। विक्की, ये दोनों भूत हैं, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तभी बूढ़ा आदमी राज और विक्की के सिर पर जोर से डंडा मारता है। दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो चारों तरफ रोशनी और ढाबे की जगह एक टूटा फूटा ढाबा था। तभी पीछे से एक आदमी की आवाज आती है। मेरा नाम जयदेव है, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो तुम दोनों को यहाँ इस शापित ढाबे के पास बेहोश पाया। शापित ढाबा? पर कल रात तो यहाँ। मुझे सब पता है,
कुछ कहने की जरूरत नहीं। सालों पहले इस ढाबे को बाप बेटी चलाया करते थे। एक दिन ढाबे पर एक लड़का रुका। उस लड़के को ढाबे की बेटी से प्यार हो गया। दोनों छुप छुप कर मिलने लगे। उस लड़की ने जब उस लड़के से शादी के लिए कहा तो लड़का मान गया और बारात लाने का वादा किया। पर जिस दिन शादी थी उस दिन वो लड़का नहीं आया, क्योंकि उस लड़के ने उस ढाबे के मालिक की लड़की को धोखा दिया। गुस्से में आकर उस लड़की ने ढाबे को जला डाला और खुद भी उस आग में कूद गई। अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में बूढ़ा भी उसके साथ जल गया। उस दिन के बाद से यहाँ इस ढाबे पर उन दोनों की आत्माएं भटकती हैं और राहगीरों को अपना शिकार बनाती है। तुम दोनों की किस्मत अच्छी निकली जो तुम बच गए। अभी दिन में निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि वो रात को ही आते हैं। जयदेव उनकी गाड़ी ठीक कर देता है। सभी अपने अपने रास्ते चल देते हैं। उसके बाद राज और विकी उस रास्ते पर कभी नहीं आते।